हेलो फोक्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंदुलैटिक्स। मैं हूं राकेश और अपनी इस एक्सेल सीरीज में मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। सो हम स्टार्ट करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग की एक प्रॉपर डिफिनीशन के साथ, तब हम समझते हैं ये होता क्या है। सो कंडीशनल फॉर्मेटिंग an Excel feature that automatically change the color या format of a cell based on a condition। मीन्स कि क्या कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती क्या है। सो कंडीशनल फॉर्मेटिंग मेरी एक एक्सेल के ऐसा फीचर है जो कि ऑटोमेटिकली चेंज करता है सेल के कलर को या फॉर्मेट को बेस्ड ऑन कंडीशन। मतलब किसी रूल के आधार पे क्या करेगा, सेल के कलर को या उनके फॉर्मेट को चेंज करेगा। तो चलिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर हाईलाइट से रूल को पढ़ते हैं। ओके, हाईलाइट से रूल होता क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग मिले कहाँ होगा मेरे को। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग मेरी होम टैब के अंदर में ये जो स्टाइल है यहाँ पे होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये होती है आपकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग। क्लियर हो रहा है, जिसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं आज हाईलाइट सेल रूल। हाईलाइट सेल रूल के अंदर हम पढ़ेंगे ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट कंटेनिंग, डुप्लीकेट वैल्यू, यूनिक वैल्यू। क्लियर है। तो ये देखो मेरे पास यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, जहाँ पे डेटा में कुछ इंप्लॉय की इंफॉर्मेशन एडेड है। ओके, इस इंप्लॉय में के लिए मुझे पहला क्वेश्चन बोला गया है हाईलाइट रूल के अंदर। पहला क्वेश्चन है मेरा, हाईलाइट द सैलरी ग्रेटर देन 50,000, कि मुझे उन इंप्लॉय की सैलरी हाईलाइट करना है जिनकी सैलरी 50,000 से ऊपर हो। तो हम क्या करेंगे, हाईलाइट से रूल का यूज करेंगे यहाँ पे जाके। तो क्या करेंगे हम, सैलरी वाले कलम ये थी, सैलरी वाले कलम को हम क्या करते हैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट किया मैंने, क्लियर है, सैलरी वाले कलम को सेलेक्ट किया। जब हम चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, ये रहा कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो मेरा क्या है होम टैब के अंदर है, स्टाइल के अंदर है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इस पर क्लिक करते हैं। अब आते हैं हाईलाइट सेल पे। हाईलाइट सेल के अंदर ये था ग्रेटर देन। जैसे इस पर क्लिक करते हैं, ये हमारा क्या क्वेश्चन था कि जिनकी सैलरी, जिस इंप्लॉय की सैलरी ग्रेटर देन हो कितने से, 50,000 से। तो हम यहाँ यूज करते हैं ग्रेटर देन 50,000 है, तो 50,000 उसको कौन सा हमें कलर से हाईलाइट करना है, लाइट रेड फील्ड विथ डार्क टेक्स्ट या कोई और कलर। कोई और कलर चाहिए तो आपको यहाँ पर क्लिक करके आप कोई और कलर सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप जाके कलर को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको इनमें से कोई कलर पसंद नहीं आता है तो आप क्या करना है, कस्टम फॉर्मेट पे क्लिक कर लेना। ओके, और ये फिल है, फिल के अंदर जाके आप कोई कलर ऐसा उठा लेना। मैं ये कलर उठा लेता हूँ जो ये वाला कलर है। ओके, ओके करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ओके करता हूँ। तो ये देखो क्या कि इसने दो सेल को हाईलाइट किया यहाँ पे, जिसका नाम है नेहा और जिसका नाम है अर्जुन। इन दोनों सेल को क्या क्या हाईलाइट किया। यहाँ पर सैलरी क्या है 55,000 है, और अर्जुन सैलरी क्या है यहाँ पे 62,000 है। क्लियर हुआ। जो क्वेश्चन क्या बोला था मेरा, हाईलाइट द सैलरी ग्रेटर देन 50,000, कि हमें उनकी सैलरी हाईलाइट करना है जिनकी सैलरी क्या हो 50,000 से ऊपर हो। तो यहाँ पे सैलरी हाईलाइट किया जो कि सही है। ओके, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, हाईलाइट द सैलरी लोअर देन 50,000। अब मुझे उनकी सैलरी को हाईलाइट करना है जिनकी सैलरी क्या हो 50,000 से कम हो, लोअर देन 50,000। तो हम क्या करेंगे भाई, सीरीज वाले सैलरी वाले कलम को सिलेक्ट करेंगे, पूरे को सिलेक्ट किए। ओके, और यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट सेल रूल। ये देखेंगे ये ग्रेटर देन हम देख लिया, ग्रेटर देन की यूज क्यों करते हैं, कोई कंडीशन दिया उस कंडीशन से ज़्यादा चेक करने के लिए। अब ये कंडीशन क्या मिला था मेरे को, कंडीशन मिला कि जिनकी सैलरी 50,000 से कम हो, तो हम लेस देन का यूज करेंगे। लेस देन पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ लिखते हैं हम कितना 50,000। ओके, 50,000 लिखा मैंने। अब उसको हम हाईलाइट कर लेते कैसे, येलो से, येलो लिखा मैंने यहाँ पे। ओके, ओके करते हैं। अब देख सकते हो आप इन दोनों कलम को, इन दोनों सेल को छोड़ के बाकी सारे सेल का कलर क्या हो गया, येलो हो गया है। येलो क्यों हुआ है, क्योंकि इनकी सैलरी क्या है 50,000 से कम है। क्लियर हुआ। ये था मेरा हाईलाइट सेल के अंदर लेस देन। अगर मुझे इनकी देखो, अब इनकी फॉर्मेटिंग को हटाना, रूल को हटाना हो तो क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग अंदर चलेंगे। ये था मेरा क्लियर रूल, क्लियर रूल पे क्लिक करेंगे। तो क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल या क्लियर रूल फ्रॉम इंटायर सेल, हम सेलेक्टेड सेल पे काम कर रहे हैं तो इसको ये क्लिक करते हैं। ओके, अब देखो सारे रूल मेरे यहाँ से सारे रूल क्या हो गए, रिमूव हो गए हैं। क्लियर हुआ। नेक्स्ट टॉपिक, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईलाइट द सैलरी बिटवीन देन 30,000 एंड 50,000। मुझे इन उन एम्प्लॉय की सैलरी को हाईलाइट करना है जिनकी सैलरी क्या हो 30,000 से लेकर 50,000 के बीच में हो। बिटवीन देन क्या हो 30,000 से लेकर 50,000 हो। तो क्या करूँगा, सैलरी वाले कलम को सेलेक्ट करेंगे, पूरा मैंने सेलेक्ट किया। ओके, सेलेक्ट कैसे करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की, एक बार में पूरा सेलेक्ट कर दिया मैंने। ओके, कंट्रोल शिफ्ट हाईलाइट सेल रूल। अब यहाँ था बिटवीन, बिटवीन क्या था मेरा क्वेश्चन है 30,000 से लेकर 50,000 के बीच में। तो यहाँ हम लिखते हैं 30,000 लिखते हैं यानी 30,000 लिखते हैं। ओके, और यहाँ लिखते हैं 50,000 यानी 50,000। ओके,
अब यहाँ पे क्या करते हैं, उनको हाईलाइट कर लेंगे किस कलर से, हम रेड टेक्स्ट, उनका टेक्स्ट का कलर क्या हो जाए, रेड हो जाए। ओके करते हैं। तो आप देख सकते हो जिनकी सैलरी 30,000 से 50,000 के बीच में हो, वो टैक्स क्या है उनके रेड हो गए, जबकि इसकी सैलरी क्या है 42,000 है, इसकी सैलरी क्या है 35,000 है, इसकी सैलरी क्या है 48,000 है। देख सकते हो यहाँ पे किसी की भी सैलरी जो 30,000 से लेके और 50,000 बीच में है, वो छोड़ के सारे हाईलाइट हैं और बाकी हाईलाइट नहीं है। क्लियर बा, जो उनके बीच में वही हाईलाइट हुए हैं। तो ये था मेरा बिटवीन का कंसेप्ट। क्या था हाईलाइट सेल के अंदर, क्या था ये बिटवीन का कंसेप्ट था। हमने अभी तक क्या देख लिया, ग्रेटर देन देख लिया, लेस देन देख लिया, बिटवीन का कंसेप्ट देख लिया। अब देखते हैं इक्वल टू का। ओके, इक्वल टू के लिए क्वेश्चन क्या है मेरा, हाईलाइट द सैलरी इक्वल टू 25,000। मुझे उनकी सैलरी को हाईलाइट करना है जिनकी सैलरी क्या हो 25,000 के बराबर हो। मुझे उस एम्प्लॉय की सैलरी हाईलाइट करनी है जिसकी सैलरी क्या हो 25,000 के बराबर हो। तो क्या करेंगे, अब तो आपको आसानी समझ में आ गया होगा। सिलेक्ट करेंगे, क्या करेंगे हम, सेलेक्ट करेंगे हाईलाइट सेल कर, ये कंडीशनल फॉर्मेट में क्लिक करके हाईलाइट सेल रूल के अंदर जाएंगे और ये इक्वल टू कितना हमें लिखना है, इक्वल टू 25,000। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 25,000, 25,000। क्लियर हुआ। अब उसको हम हाईलाइट करते हैं किस कलर से, यहाँ लेते हैं कस्टम फॉर्मेट के अंदर चलते हैं, कोई और कलर लेते हैं, उनका हम उठा लेते हैं यहाँ से ग्रीन वाला। ओके, ये ग्रीन। ओके करते हैं। ओके, अब देखो ये दो एम्प्लॉय थे जिनकी सैलरी क्या 25,000 है, अमित था, ये देखो अमित, और यहाँ पे भी नीचे भी अमित है। क्लियर हुआ। अगर जैसे ही हम यहाँ पे किसी और की सैलरी 25,000 लिखते हैं, ओके, और इंटर करते हैं, देखो इसको भी हाईलाइट कर दिया। तो ये कह रहा है कंडीशन के बेसिस पे, हमने कंडीशन दे दिया है इस सेल के इस कलम के ऊपर मैंने, और ये जैसे ही उसको कंडीशन मिलती जा रही है, जैसे उसको टेक्स्ट मिलती जा रहा है, ये क्या है, अपने आप उसको हाईलाइट कर ले रहा है, ऑटोमेटिकली कर रहा है ना। यहाँ लिखा था मैंने, क्या था, इट इज एन एक्सेल फीचर डेट ऑटोमेटिकली चेंज द कलर। क्या कर रहा है, ऑटोमेटिकली कलर चेंज कर ले रहा है। क्लियर है, बेस्ड ऑन कंडीशन। अब मैं क्या करता हूँ, फिर से रूल को हटाते हैं। रूल कैसे हटाते हैं, डेटा सेलेक्ट करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर चलते हैं, यहाँ तक क्लियर रूल, क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल। जैसे कि ये सारे रूल यहाँ से मेरे रिमूव हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, हाईलाइट सेल इन द डिपार्टमेंट कलम डेट कंटेंस टेक्स्ट सेल्स। मुझे क्या करना है, डिपार्टमेंट कलम के अंदर उन सेल को, उन सेल को हाईलाइट करना है जो सेल्स कंटेन किए हैं, जिनका डिपार्टमेंट क्या हो सेल्स हो, उन्हें हाईलाइट करना है। तो हम क्या करेंगे, डिपार्टमेंट कलम को सिलेक्ट करेंगे ऐसे, हाईलाइट सेल, यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल, यहाँ तक टेक्स्ट डेट कंटेंस, मीन्स की जो उस टेक्स्ट को कंटेंस किया हो, जिसके अंदर शामिल हो। यहाँ हम क्लिक करेंगे, सेल्स ऑलरेडी लिखा है यहाँ पे, सेल्स सेल्स था, उसका कलर हम कैसा कर लेते हैं, उसका कलर हम येलो कर लेते हैं और ओके करते हैं। आप देख सकते हो जो जो सेल्स डिपार्टमेंट के थे उनके क्या हो गया, बैकग्राउंड में कलर क्या हो गई, येलो हो गया। क्लियर हुआ। ये था मेरा जो टेक्स्ट कंटेनिंग का पार्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हाईलाइट द डुप्लीकेट एम्प्लॉय आईडी। अब मुझे डुप्लीकेट चेक करना है, ये जो एम्प्लॉय आईडी था इसमें मुझे चेक करना है कौन कौन डुप्लीकेट आईडी है, किसकी डुप्लीकेट आईडी है। तो क्या करेंगे, एम्प्लॉय आईडी को पूरे हम सेलेक्ट करते हैं, कंडीशन फॉर्मेटिंग, यहाँ हाईलाइट सेल रूल। अब यहाँ था डुप्लीकेट वैल्यू पे क्लिक करते हैं। ओके, देखो यहाँ डुप्लीकेट वैल्यू थी, अगर इस पर आप क्लिक करोगे तो क्या आएगा, यूनिक आएगा। तभी मुझे क्या करना है, डुप्लीकेट करना है, तो डुप्लीकेट को सिलेक्ट किया था मैंने। अब उसको सेलेक्ट करते हैं लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट, मुझे इस कलर से हाईलाइट करना। ओके करते हैं। अब आप देख सकते हो जो एम्प्लॉय आईडी 101 है और यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी 101 है, ये दोनों सेम एम्प्लॉय आईडी, इसलिए इसने क्या किया, इसको डुप्लीकेट हाईलाइट कर दिया। ये डुप्लीकेट है, आपको देख सकते हो यहाँ पे ये डुप्लीकेट है और बाकी कोई इसके अलावा डुप्लीकेट नहीं है। क्लियर हुआ। अभी देखो मैं इस सारे सेल इसको सेलेक्ट किया मैंने, कंटे यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग चलते हैं, क्लियर रूल। अब मैं करते इंटायर शीट पर हटा देता हूँ। अब देखो सारे रूल एक ही बार में हट गए। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईलाइट द यूनिक एम्प्लॉय आईडी। मुझे क्या करना है, यूनिक एम्प्लॉय आईडी हाईलाइट करना है। इसमें जो कोई एम्प्लॉय आईडी जो जो यूनिक उसे हाईलाइट करो, तो बहुत आसान है आपके लिए। सेल को आप क्या करना है, कॉलम को सिलेक्ट करोगे, हाईलाइट सेल रूल के अंदर, यहाँ सॉरी कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जाओगे, हाईलाइट सेल पे क्लिक करोगे, उसके अंदर जाता है डुप्लीकेट वैल्यू पे क्लिक करके। अब यहाँ पे जो एरो है इस पर जस्ट क्लिक करोगे तो आएगा यूनिक का ऑप्शन है, यूनिक पे मैं क्लिक करूंगा। इस ड्रॉप डाउन पर जैसे आप क्लिक करोगे तो क्या आएगा, यूनिक का ऑप्शन आएगा। और उसको जैसे आप कोई और कलर लेना चाहते हो, ग्रीन करना चाहते हो ग्रीन कर दो आप, ओके करो। तो देखो जो यूनिक एम्प्लॉय आईडी थी, ये यूनिक एम्प्लॉय आईडी था, उनको क्या किया इसने, ग्रीन हाईलाइट कर दिया। क्लियर हुआ। तो ये था मेरा एक्सेल के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर हाईलाइट से रूल। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा कि हाईलाइट से रूल एक्सेल में काम कैसे करता है, वर्क कैसे करते हैं। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो,
तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।